जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज अष्टवक्र गीता आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। पहला प्रसंग, जिज्ञासु जनक को ज्ञान वैराग्य में मुक्ति के लिए अष्टवक्र का ज्ञानोपदेश। राजा जनक पूछते हैं कि हे गुरुवर, मुक्ति कैसे होती है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और वैराग्य कैसे होता है, ये मुझसे कहो। अष्टवक्र जी कहते हैं, ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान होता है, बाकी तो सब बेकार होता है। सूचनाएं होती हैं जो हमें बाहर से प्राप्त होती हैं। ये प्रकृति उस चेतन तत्व की ही अभिव्यक्ति है जिसका खेल यह चैतन्य ही समस्त दृष्टि का आधारभूत तत्व है। इस व्यष्टि चेतन को ही आत्मा और समष्टि चेतन को ही परमात्मा कहा गया है। दोनों एक ही तत्व है। आत्मा का ज्ञान होना ही परमात्मा का ज्ञान होना होता है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ सा लगने लग जाता है। जैसे उपनिषद कहते हैं, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, अर्थात जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता हो वही आत्मज्ञान है। संपूर्ण सृष्टि का रहस्य ज्ञान हो जाना ही आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे सब कुछ जान लिया हो, मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं है, बल्कि आत्मा है। उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और वह नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। और इधर प्रकृति, ये तो अनित्य है, विनाशकारी है। आत्मा का ज्ञान समझो सबका ज्ञान, अपना ज्ञान। अज्ञानी प्रकृति के जो जीव होते हैं वो केवल स्थूल ज्ञान को ही ज्ञान समझ लेते हैं, जबकि ज्ञानी जो होते हैं उस चैतन्य को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। इस ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति होती है। यही सृष्टि का आधार होता है। इसी से भ्रांतियां मिट जाती हैं, जीव शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर वो स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष है मुक्ति, जो जीव की अंतिम परिणति होती है, अर्थात चरम विकास होता है। और सब ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वैराग्य होना। और वैराग्य का अर्थ है संसार को छोड़ना अथवा उससे दूर होना। बल्कि अब संसार को छोड़ने का मतलब ये भी नहीं होता कि वो संसार से भाग जाए, दूर चला जाए, जंगल में चला जाए, ऐसा भी नहीं है। केवल संसार के प्रति आसक्ति का त्याग करना होता है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो हमारा लगाव होता है ना, जो आसक्ति है, ये बंधन का कारण है। और इस आसक्ति, इस बंधन का कारण क्या होता है? अहंकार। जब तक अहंकार है आसक्ति होगी, और अहंकार नहीं होगा आसक्ति नहीं होगी। देखो, संसार और आत्मा दो छोर हैं, एक बाहर है और एक भीतर है। दोनों मार्ग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के बीच में खड़ा होता है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर होता जाता है, और यदि परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो उसे संसार से विमुख होना पड़ेगा। और विमुख होना ही वैराग्य है। ये केवल दृष्टि परिवर्तन से होगा। घर छोड़कर, दोबारा बताना चाहते हैं, घर छोड़कर जंगल के भागने से ये वैराग्य नहीं होता। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात कर दे तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस मकड़ जाल में उलझा रहता है। ये जाल स्वयं उसने अपने आप ही तो तैयार किया है, जिसे ज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति के लिए मुमुक्ष होना अनिवार्य है। राजा जनक ने
3 ही प्रश्न पूछे थे। वो कैसे? ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में ही सारे अध्यात्म का सार समाया हुआ होता है। हर व्यक्ति मुक्ति तो चाहता है लेकिन मिलती नहीं है, किंतु जब तक सद्गुरु पूर्ण ना मिले मुक्ति मिलेगी भी नहीं। सद्गुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकता जीव। इसके लिए 3 आवश्यक कारण होने चाहिए। स्वयं की मुमुक्षु होना, स्वयं में पात्रता होनी, और एक सद्गुरु का जो सद्गुरु जरूर होना चाहिए, ज्ञानी सद्गुरु होना चाहिए। ये तीनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ अपने आप ही चैतन्य प्रकट हो जाता है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकते हैं। अष्टावक्र जी ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके सारा ज्ञान भूत अपने शिष्य राजा जनक में उड़ेल दिया और उसके गले में उतार दिया। तीनों प्रश्नों के वाक्यों में ही समाधान कर दिया। ये अष्टावक्र जी का पहला वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वैराग्य बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता है। ये पहली शर्त है कि जीव में वैराग्य होना जरूरी है। और आगे अब कल एक प्रश्न दोबारा राजा जनक पूछेंगे, और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर ये इस अष्टावक्र गीता का पूरा स्वाध्याय आप करना चाहते हैं तो रोजाना इस चैनल को देखें और देख करके इसमें अपना कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।